कौशाम्बी जनपद के सिराथू विधानसभा में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देखा जाए तो यहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने समाजवादी गठबंधन से पल्लवी पटेल चुनाव लड़ रही हैं। आजकल पल्लवी पटेल के समर्थक कार्यकर्ता पूरे सिराथू विधानसभा में गांव-गांव घूमकर जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। देखा जाए तो इस मामले में सपा के बड़े नेताओं का भी बड़े पदाधिकारियों के आवागमन शुरू हो गया है। हमारी मुलाकात कौशाम्बी के शिक्षक संघ के एमएलसी मान सिंह यादव से खास मुलाकात हुई, जिन्होंने कहा कि आने वाले सपा सरकार में किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और भाजपा के झूठी सरकार से कल्याण मिलेगा। उनके समर्थक गांव-गांव में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और पल्लवी पटेल को जिताने की लिए रणनीति बना रहे हैं। इस समय हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर मान सिंह यादव, जो कि एमएलसी हैं शिक्षक संघ के, हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे हम बात करते हैं। चूँकि इस समय कौशाम्बी जनपद देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सिराथू विधानसभा को लेकर हॉट सीट बन गई है और यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। इनके सामने समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी पार्टी के उस बैनर तले पल्लवी पटेल जी चुनाव लड़ रही हैं, जिस वजह से यह सीट एक प्रदेश में एक बहुत अहम मायने रखती है और लोगों की निगाहों में ये सीट है। तो बात करते हैं, हम जानते हैं मान सिंह यादव जी से बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर आखिर ये सिराथू विधानसभा में और पूरे ज़िले में चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हिंदी खबर में। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, विस्तार से जरा हम जानना चाहते हैं आपसे। धन्यवाद। देखिए, ये चुनाव निश्चित तौर पर कई मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। किसान क्या छोटा मुद्दा है? 1 साल से काले कानूनों के खिलाफ किसान धरने पर बैठे थे और आप जान रहे थे कि हम पूंजीपतियों का इससे हित साध रहे हैं। और आपने काला कानून कब वापस लिया? आपने काला कानून वापस लिया जब 700 किसान बेचारे अपने जान से हाथ धो बैठे। वही अन्नदाता जो सीना चीर करके इस धरती का अन्न पैदा करता है, आज छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। इनके ऊपर तो 302 का मुकदमा होना चाहिए। और वही अन्नदाता जो अपने मांग के लिए जब लखीमपुर खीरी में बेचारे धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनको गाड़ी के टायर से रौंद करके मंत्री का बेटा मार देता है। ये किसानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और ये बेरोजगारी के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारी बहनें जब वहाँ रोजगार मांगने की बात करती हैं, मुक्ता कुशवाहा यहीं सुलेमसराय में रहती हैं, गर्भवती महिला पे आप उसके पेट में लात मारते हैं। महीनों वो बेचारी वहाँ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रही हैं। बेरोजगारों के ऊपर आप लाठियाँ चला रहे हैं, कमरों से निकाल करके मार रहे हैं, सारे पर्चे आउट करा दे रहे हैं। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, बेतहाशा महंगाई। वही जो इस मुद्दे पर आप भारतीय जनता पार्टी बात करती थी कि जब वोट देने जाना तो देख लेना कि पेट्रोल टंकी में तेल कितने रुपए लीटर है। नहीं, अभी बीजेपी का कहना है कि उन्होंने जो है तो किसान के आंदोलन को देखते हुए और उसके पहले भी उन्होंने तेल, डीजल और पेट्रोल में कमी की है। महंगाई के अलावा उन्होंने नवयुवकों को बहुत सारा रोजगार दिए हैं और अभी हाल ही में उन्होंने जो बजट पास हुआ उसमें 60 लाख नौकरियां देने की बात कही। इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुंह से तो इनसे आप पूरा सब करवा लीजिए, धरातल में ये कोई काम नहीं करते। और मैं बता दूं, नौजवानों को लेकर के इन्होंने सिर्फ छलावा किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो कहा है कि हम आउटसोर्सिंग और संविदा की नौकरी नहीं निकालेंगे, हम सरकारी नौकरी निकालेंगे, सरकारी भर्ती करेंगे। और ये क्या करते हैं, ये तो नौजवानों को सलाह देते हैं कि आप पकौड़ा तलो। तो ये छलने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। डिप्टी सीएम का कहना है कि उन्होंने इस जनपद में बहुत विकास किया है, पुल बनवाए हैं, निर्माण किए हैं, सड़कों का निर्माण किए हैं, जाल जैसे बिछवा दिए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बता दूं कि ये कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में 4 लेन से मंझनपुर मुख्यालय को जोड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। और जो पुल आपका ये लेदरी घाट का बना हुआ, आप देख लीजिए, इसको
समाजवादी पार्टी की सरकार में बना है। पीछे चले जाइए, आपका राजापुर महेवा घाट का पुल समाजवादी पार्टी की सरकार में बना है। ये केवल बातें बनाना जानते हैं, काम जो भी किया है वो समाजवादी सरकार में हुआ है। इनके अभी आप गांव में चले जाइए, सड़कों का वो हाल है। ये तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, और जरा खुद अब ये खुद कैंपेन करते होंगे तो ये वही है कि जैसे आप ऊपर मुंह करके थूकेंगे तो आपके चेहरे में ही वो पड़ेगा। तो ये बातें बनाना अलग है, जब आप धरातल में जाएंगे। आप पत्रकार बंधुओं, मैं आपसे भी पूछता हूँ, आप चले जाइए। अभी मैं टहल रहा था, इधर कुंडावल की तरफ गया, आप कहीं भी चले जाइए, आप ये लहदरी घाट से जो पुल यहाँ आई है, रोड चलने लायक रोड है, और ये खुद को पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बताते क्या हैं। ये अब खुद चलते होंगे तो इसमें इनको मालूम नहीं कि हमने कितना विकास किया है। ये टोटल फेक हैं, और झूठ बोलने के अलावा, बरगलाने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं। बीजेपी तो यह भी कहती है कि हमारा चुनाव 80 बनाम 20 का है। 80 तो हमारा है, 20 में भी बंटवारा है। इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो 80 बनाम 20 कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। अभी जनता ने इतना हैंड पाइप चलाया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि ये जो कहे थे स्लोगन की 80 बनाम 20, वो बिल्कुल मुहर लग गई है। दोनों चरणों में उन्होंने कह दिया है कि 80% सिर्फ सपा और उसके गठबंधन को हम सीटें दे रहे हैं। इनको 20% जो ये देखिए, कभी कभी सच मुंह में आ जाता है, तो इनके अंदर की जो आत्मा की आवाज़ है वो आ गई। ये 20 में ही रहेंगे। 80% समाजवादी पार्टी, उसका गठबंधन को सीटें आने जा रही हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या कहेंगे? कौशाम्बी में एक तरह से जिस गांव में जाए सर्वे किया जा रहा है, देखा जा रहा है, यह चर्चा है लोगों में कि एक नारी सिराथू विधानसभा में सब पे भारी है, पल्लवी पटेल। इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आप देखिए, डॉक्टर पल्लवी पटेल विदेश की पढ़ी हुई लर्नेड महिला है, और इनके तो डिग्री का ही नहीं पता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन से जो डिग्री ये प्राप्त करते हैं, ज़रा देखिए, उसका कुछ अता पता नहीं। और जब उस पर एक्शन लिया जाता है चुनाव आयोग में, तो बताइए, ये अभ्यर्थियों से मांग रहे हैं कि उनकी ओरिजिनल कॉपी दीजिए। इन सब लोगों की अधिकारियों से मिली भगत है। अभी कोई विपक्षी होता तो तुरंत उसके उसी पे सुनवाई शुरू हो जाती, फोटो स्टेट पर। अब इनको ओरिजिनल डिग्री मांगी जा रही है। डिग्री के मामला आया तो जिस प्रकार तमाम नेताओं की डिग्री का मामला सुर्खियों में रहा है, अभी हाल ही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जो हिंदी साहित्य सम्मेलन के मध्यमा उत्तमा की डिग्री लगाई गई है, उस पर दिवाकर नाथ त्रिपाठी जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने मुकदमा भी किया था, और उस पर उन्होंने आपत्ति, निर्वाचन आयोग के ARO सिराथू से उन्होंने आपत्ति दाखिल की है। उनका आपत्ति खारिज कर दिया गया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सारी ब्यूरोक्रेसी इनसे मिली हुई है, और वो बिल्कुल सही बात है कि इनकी डिग्री फेक है। और हकीकत में ईमानदारी से ये तो न्यायालय के थ्रू जब ये जांच हो जाएगा तो इसी डिग्री के माध्यम से ये खुद जेल जाएंगे। आप ये एक प्रकार से 420 है। जो डिग्री इनकी लगी हुई है, इसकी तो विस्तृत जांच होनी चाहिए। चुनाव अगर जीतते हैं तो आप कैसे, जो कौशाम्बी जनपद की 3 विधानसभा सीटें हैं, जहां से सिराथू से पल्लवी पटेल और मंझनपुर से NG सरोज जी लड़ रहे हैं, वहीं जो तो सिराथू से चायल से पूजा पाल, तो कैसे, किस तरह से आप जीत फतह करेंगे? देखिए, यहाँ कौशाम्बी की तीनों सीटें एक तरफा समाजवादी पार्टी और गठबंधन के खाते में जा रही हैं। और मैं सिर्फ इतने, आप पत्रकार बंधुओं से भी मेरी गुजारिश है कि आप जरा माननीय अखिलेश यादव जी का घोषणा पत्र एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आप भी परिवार और इसी समाज के अंग हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। यदि आपकी सरकार बनती है तो किसानों और नौजवानों के लिए क्या योजना है? बिल्कुल, सबसे पहले किसानों के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो उनको ऋण मुहैया कराया जाएगा उस पर कोई ब्याज नहीं, उनकी सिंचाई के लिए मुफ्त, और जो 300 यूनिट फ्री बिजली है वो तो किसान क्या, सबके लिए है। और बेरोजगारों के लिए पहले ही माननीय जी ने कह दिया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने, कि मैं आउटसोर्सिंग संविदा की भर्ती ना करके मैं रेगुलर और सरकारी नौकरियां निकालूंगा और नौजवानों को रोजगार देने का काम करूंगा। ये हमारे साथ बात कर रहे थे मान सिंह यादव जी, जो कि MLC हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर जुमलेबाजों की बात सुनकर लोग
धोखा खाए हैं इस वजह से। लेकिन इस बार जनता अब आने वाले इस 27 तारीख के 5वें चरण चुनाव में जनता जवाब देने के लिए तैयार है और इनके कैंडिडेटों को बहुमत से जो है तो चुनाव जिताएगी। जब इनकी यदि सरकार बनती है तो युवाओं के लिए रोजगार मिलेगा, किसानों के लिए बिजली मुफ्त में देने की बात, तमाम योजनाओं को इन्होंने गिनाया। अमरनाथ झा, हिंदी खबर, कौशाम्बी।